वेलकम टू डेटा बाइनरीज। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गूगल सर्च करने का प्रोफेशनल तरीका। मेरा नाम है आसिम खाजी एंड आई एम द फाउंडर ऑफ डेटा बाइनरीज। Google.com एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर दुनिया की पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और आप इस पे जो चाहे वो सर्च कर सकते हैं। लेकिन आपने अक्सर ये देखा होगा कि जब भी आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, कुछ सीखने के लिए, रिसर्च के लिए या R&D के लिए, तो जो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं वो सही नहीं होते हैं और जो इन्फॉर्मेशन मिलती भी है उससे आप कुछ सीख नहीं पाते। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि गूगल को सर्च करने का एक तरीका होता है। गूगल सर्च अपने आप में एक साइंस है, एक स्किल है और 99% लोगों को ये स्किल नहीं आता। हम गूगल के फुल पोटेंशियल को यूज़ कर ही नहीं पाते हैं। गूगल सर्च आपके प्रोफेशनल करियर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो जो कुछ सीखना चाह रहे हो, कुछ रिसर्च करना चाह रहे हो, या फिर हो सकता है आप कोई एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, जैसे कि कोई एक मैनेजर हो, आपको रिसर्च कर कोई प्रेजेंटेशन बनाना हो सकता है कि आप कोई टेक प्रोफेशनल हो जिसको कोई टेक्निकल ट्रबल शूटिंग करनी हो सकता है आप कोई एंटरप्रेन्योर या फाउंडर हो जिसको मार्केट रिसर्च कर अपनी नेक्स्ट पिच तैयार करनी हो। तो गूगल सर्च आपको हर जगह लगेगा। तो ये गूगल की साइंस को चलिए समझते हैं। तो जब आप गूगल पे कोई भी सर्च परफॉर्म करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो उसका आउटपुट आता है, जो रिजल्ट आता है, वो एक ऑर्डर में आता है। तो ये जो वेबसाइट्स की ऑर्डर्स आती है कि कौन सा फर्स्ट पे आएगा, कौन सा सेकंड पे आएगा एंड सो ऑन, ये कैसे डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है गूगल के पेज रैंक एल्गोरिदम से। पेज रैंक एल्गोरिदम बेसिकली काम करता है नंबर ऑफ क्लिक्स या नंबर ऑफ हिट्स के ऊपर। जिस भी वेबसाइट पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्लिक्स या सबसे ज़्यादा विजिट हुआ है वो वेबसाइट सबसे ऊपर आएगी, उसके बाद सेकंड एंड सो ऑन। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक टेक्निकली साउंड लोग जिनको टेक्निकल नॉलेज है और दूसरे टेक्निकली अनसाउंड लोग। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि दुनिया में क्या टेक्निकली साउंड लोग ज़्यादा हैं या टेक्निकली अनसाउंड लोग ज़्यादा हैं? तो ऑब्वियसली टेक्निकली अनसाउंड लोग ज़्यादा हैं और यही टेक्निकली अनसाउंड लोग गूगल की सर्च को आज ड्राइव कर रहे हैं और इसी वजह से हम गूगल सर्च में प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो इसका सल्यूशन क्या है? तो मैं आपको अब एक स्टेप बाय स्टेप सल्यूशन बताऊंगा जिसको आप यूज़ करके गूगल को प्रोफेशनली सर्च कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, नेवर यूज WH वर्ड्स। WH वर्ड्स का मतलब है वेयर इज, व्हाट इज, हु इज एंड सो ऑन। ये जो वर्ड्स है WH वर्ड्स, ये कौन यूज करता है? ये करते हैं स्कूल के बच्चे। मैम व्हाट इज दिस, बराबर है। सो व्हेन यू पुट WH वर्ड्स इन गूगल सर्च, गूगल को ऐसे लगता है जैसे कि कोई बच्चा आ गया है और वो रिजल्ट्स बच्चों जैसे आपको देने स्टार्ट कर देता है। तो अब आपको करना क्या है? आपको जो भी आप सर्च करना चाह रहे हैं उसका जो कीवर्ड है बस उतना कीवर्ड आप सर्च में डालिए। जैसा एग्जाम्पल के लिए मुझे RDBMS सर्च करना है। RDBMS एक कॉन्सेप्ट है डेटाबेस का, IT के अंदर, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अब अगर मुझे इसके बारे में सर्च करना है तो मैं सिर्फ RDBMS सर्च में डालूंगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप सर्च कर रहे हैं तो बस वो कीवर्ड, उतना वर्ड सर्च में डालिए, दैट्स इट। नेक्स्ट नाउ, नेवर विजिट पब्लिकली मेंटेन्ड वेबसाइट्स एंड ऑलवेज विजिट टेक्नोलॉजी लीडर्स वेबसाइट। पब्लिकली मेंटेन्ड वेबसाइट्स के एग्जाम्पल हैं विकिपीडिया, कोरा, समपीडिया, फलानापीडिया एंड सो ऑन। पब्लिकली मेंटेन वेबसाइट्स वो वेबसाइट्स होती हैं जिसपे कोई भी आकर कुछ भी इंफॉर्मेशन लिख सकता है बिना किसी वेरिफिकेशन, बिना किसी ऑथेंटिकेशन के। और इसका बेस्ट एग्जांपल है विकिपीडिया। विकिपीडिया पे एक तीसरी क्लास का बच्चा भी अकाउंट बनाकर जो उसका मन किया वो लिख सकता है। यही सेम चीज़ कोरा के साथ भी है। तो अब आपको करना क्या है? अब आपको जाना है इसलिए हमेशा टेक्नोलॉजी लीडर्स की वेबसाइट पे। टेक्नोलॉजी लीडर यानी वो कंपनी जो उस पर्टिकुलर फील्ड की लीडर कंपनी है, ठीक है। जैसा एग्जांपल के लिए मैंने RDBMS का एग्जांपल लिया, तो RDBMS की कंपनी है जैसे ओरेकल। अब आप कहेंगे कि मुझे ये लीडर कंपनी नहीं पता है, तो आप गूगल से पूछिए कि ये चीज़ की लीडर कंपनी कौन सी है। अब लेट्स से कि आपको ये भी नहीं आता,
तो इस केस में क्या किया जाए? इस केस में आपको एटलीस्ट इतना तो पता होगा कि वो जो फील्ड है उसमें एस्टैब्लिश्ड कंपनीज कौन सी है। जैसा फॉर एग्जांपल आप मार्केटिंग से हैं तो वे मार्केटिंग के एस्टैब्लिश्ड कंपनीज कौन से हैं। आप कुछ फार्मास्यूटिकल से हैं फॉर एग्जांपल तो उसके एस्टैब्लिश्ड कंपनीज कौन से हैं। आप टेक से हैं तो आईटी कंपनीज कौन से हैं। ये आईटी कंपनीज तो आज हमको सब पता है, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एक्सेंचर, माइक्रोसॉफ्ट, ये कंपनीज तो हमको एटलीस्ट पता है। यस, तो आपको इस टेक्नोलॉजी लीडर्स की वेबसाइट पे जाना है। इसका बेनिफिट क्या है? देखिए, टेक्नोलॉजी लीडर्स की वेबसाइट पे कंटेंट कौन लिखता है? टेक्नोलॉजी लीडर्स की वेबसाइट पे कंटेंट वो लोग लिखते हैं जिनके पास उस फील्ड का कम से कम 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर एक बंदा कंटेंट नहीं लिखता है, यहाँ पर 2 टीम्स होती है। एक टीम जो कंटेंट लिखती है और दूसरी टीम जो उसको वेरीफाई करती है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं जो कंटेंट का क्वालिटी वहाँ पर निकलेगा वो किस लेवल का होगा। तो आपको हमेशा टेक्नोलॉजी लीडर्स की वेबसाइट पर ही जाना है। नेक्स्ट, अभी सबसे डेंजरस जगह, पब्लिकली मेंटेन्ड वेबसाइट्स की सबसे डेंजरस प्लेस, द मोस्ट डेंजरस प्लेस ऑफ देम ऑल, यस, यूट्यूब। यस, इट्स यूट्यूब। नाउ व्हाई एम आई टेलिंग कि यूट्यूब सबसे डेंजरस है? क्योंकि यूट्यूब पे आज की डेट में कोई भी चैनल बना सकता है और जिसका जो मन किया वो वहाँ पर बोल सकता है। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन साइकोलॉजी, जिस भी बंदे का ओरेटरी स्किल्स बहुत अच्छा है, उसका प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छा होता है, तो हम ऑटोमेटिकली उसकी बोली हुई बातों पे भरोसा करना स्टार्ट कर लेते हैं। ये चीज़ आपने रेगुलरली पॉलिटिक्स में देखी होंगी कि जनरली जो सबसे पावरफुल बंदा रहता है, जिसकी सबसे पावरफुल ओरेटरी स्किल्स होती है, वो बंदा हमेशा उस फील्ड का या उस पार्टी का फेस होता है। तो इसी वजह से आपको यहाँ पर YouTube को अवॉइड करना है। अब आप बोलेंगे कि ये वीडियो आप YouTube पर ही बता रहे हैं, तो यस, तो मैं भी यही बोलूँगा कि मैंने जो बोला उसको आपको डायरेक्टली ऐसे बिलीव नहीं करना है। आप जाइए, जो मैंने बताया वो आप खुद वेरीफाई करिए। अगर आपको लगा कि यस ये सही है तो डेफिनेटली यूज़ करिए। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल से ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये जो नॉलेज है ये वैलिड है या नहीं, जो मैंने आपसे शेयर किया ये वैलिड है या नहीं। तो आपको बस इतना करना है, एक आपका लैपटॉप या मोबाइल खोलिए, उसमें ब्राउज़र स्टार्ट करिए और ब्राउज़र में ये सर्च करिए जो मैं आपको बोल रहा हूँ। आपको सर्च करना है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम ये आईटी के अंदर डेटाबेस से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है। तो आप टाइप करिए व्हाट इज बेस थ्योरम, BASE बेस, व्हाट इज बेस थ्योरम। ठीक है, अब आप वीडियो को यहीं पर पॉज करिए और सर्च करने के बाद आने के बाद इसको रिज्यूम करिए। तो लेट्स पॉज इट। यस, तो आपने जब व्हाट इज बेस थ्योरम जब टाइप किया तो आपने देखा होगा कि गूगल ने यहाँ पर क्या आउटपुट दिया। उसने बेस नहीं, उसने आपको बायस थ्योरम का आउटपुट दिया, BAYES, बायस थ्योरम। ठीक है, और नीचे लिखा भी रहेगा कि प्लीज टाइप और सर्च विथ व्हाट इज बायस। ऐसा उसने आपको खुद रिकमेंडेशन दे दिया, भाई ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो व्हाट इज बायस, BAYES, बायस। तो उसने ऐसा क्यों किया? उसने पूरे रिजल्ट्स बायस क्यों दिया? सबसे पहली चीज़, जैसे ही आपने व्हाट इज डाला, द मोमेंट यू पुट WH वर्ड, वो समझ गया कि यहाँ पे कोई बच्चा आया है और उसने बच्चों वाले रिजल्ट्स दिए। क्यों? ये बायस थ्योरम क्या चीज़ है? ये बायस थ्योरम ये मैथ्स का एक थ्योरम है जो स्कूल के बच्चे या कॉलेज के बच्चों को लगता है। तो जैसे ही आपने व्हाट इज डाला वो समझ गया बच्चा है और उसने पूरे बच्चों वाले आपको रिजल्ट सामने दे दिए। अब अगर आपको एक्चुअल बेस थ्योरम देखना है तो आप ट्राई करिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपने क्या डाला क्वेरी में, तो आपको जो एक्चुअल बेस थ्योरम है BASE वाला वो कैसे मिला। ठीक है, नेक्स्ट नाउ, अगर आपको YouTube यूज़ करना ही है, YouTube देखना ही है, तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप टेक्नोलॉजी लीडर्स के चैनल को विजिट करिए। जितने भी ये टेक्नोलॉजी लीडर्स कंपनी है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ये सभी कंपनीज के अपने खुद के YouTube चैनल्स हैं। लेकिन ये YouTube चैनल का एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर जो बंदा सामने से वीडियो में आपको दिखेगा वो एक बुढ़ा रहेगा जो काफ़ी बोरिंग लगेगा, बिल्कुल भी कॉन्टेंट एंगेजिंग नहीं रहेगा, आपको बोर होगा। लेकिन अगर आपने पेशेंटली पूरा एंड तक देख लिया तो आपका नॉलेज एक अलग लेवल पे पहुंच जाएगा। डेफिनेटली यू विल हैव अ कंप्लीटली डिफरेंट लेवल ऑफ नॉलेज। तो मेक श्योर कि आप हमेशा टेक्नोलॉजी लीडर्स के कंटेंट पर ही जाइए, अवॉइड पब्लिकली मेंटेन्ड वेबसाइट्स। अब आपके लिए एक टिप, अगर आप एक जॉब सीकर हैं या फिर एक प्रोफेशनल है जो करियर में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर बात किया जाए IT की,
तो आईटी में हर दिन नई नई चीज़ें आती है, और अगर आपको मार्केट के साथ रेलेवेंट रहना है तो जो नई नई चीज़ें आती है वो आपको टाइम के साथ सीखनी पड़ेंगी ताकि आप मार्केट के साथ पैरेलली चल सकें। अब इसके लिए आपको हमेशा गूगल से ही रिसर्च करके R&D करके अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। तो अगर आप ये मेथड्स फॉलो करेंगे तो आपके पास हमेशा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएंगी। इसका बेनिफिट जो होगा वो ऐसे होगा कि जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं वो सब कोरा विकिपीडिया से पढ़ के आए हुए लोग हैं। अब आप यहाँ पर है जिसने टेक्नोलॉजी लीडर्स से पड़ा हुआ है, तो अब यहीं पर जगह पे आप अपने कॉम्पिटिटर्स से एकदम डिफरेंट दिख कर आएंगे, एकदम अलग दिख कर आएंगे, और यहीं पे एक डिफरेंस सेट हो जाएगा कि यस, ये है एवरेज, जिनके पास एवरेज नॉलेज है, एंड दिस इज द एक्सपर्ट हु हैज़ द एक्सपर्ट नॉलेज। आप वहीं पे जगह पे ऑन स्पॉट यू विल लुक डिफरेंट, यू विल लुक एक्सपर्ट। ऐसे ही टेक्निक्स हम लोग डेटा बाइनरीज में अलॉन्ग विथ टीचिंग विथ टेक सिखाने के साथ साथ हम ऐसे टेक्निक्स भी हमारे ट्रेनिंग में सिखाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो बहुत आसानी से प्लेस हो जाते हैं, और प्लेस होने के बाद जब वो काम करते हैं तो वो बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर ये भी ले पाते हैं। तो अब लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू डेटा बाइनरीज। डेटा बाइनरीज एक अपस्किलिंग का प्लेटफॉर्म है। अगर आप अपने आप को मोस्ट इन डिमांड टेक्नोलॉजीज में अपस्किल करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर हमारे करियर कंसल्टेंट से 1-on-1 कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। अलाउ अस टू हेल्प यू एडवांस इन योर करियर। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स के साथ शेयर करिए। लेट देम ऑल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ दिस नॉलेज, एंड मेक श्योर उसको लाइक ज़रूर कर देना। Let me know about your thoughts in the comment section, and make sure to subscribe and ring that bell icon. I'll see you in the next video. Until then, keep learning and keep growing.